अध्याय 4 प्रथम कृषक एवं पशुपालक। शबनम स्कूल में दोपहर का खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। आज उसे खाने में चावल, राजमा, आलू की सब्जी मिली। कल ही उसने पुलाव और सोयाबीन की सब्जी खाई। वह सोच रही थी कि हमारे पास खाने के लिए इतने सारे अनाज, सब्जी, फल एवं दूध कहाँ से आते हैं। मध्याह्न भोजन के तहत समूह में खाते बच्चे। आज हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली आदि। यह हमें अधिकांशतः उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे और सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे। इनमें जानवरों का शिकार और कंदमूल एवं फलों को इकट्ठा करने के तरीके शामिल थे। जो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग लाखों सालों से जंगली फल व अनाज बटोरते थे, उन्हें मालूम तो होगा कि कैसे बीज से पौधे उगता है। उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधों को उगते देखा होगा, फिर भी उन्होंने खेती शुरू नहीं की। इसका क्या कारण रहा होगा? जिन लोगों ने खेती शुरू की, उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वे खेती करने लगे? इन बातों की पक्की जानकारी तो नहीं, फिर भी उन दिनों के जो निशान और सबूत मिले हैं, उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। खेती की शुरुआत। कृषि के आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहां वह अपने आप नहीं उगता हो। सबसे पहले खेती किसने और कहां शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों के तलहटी में हुई। आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले वहां रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। बाद में जगह जगह लोगों के समूहों द्वारा खेती करनी शुरू हुई। अपने देश में खेती की शुरुआत आज से 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई। समूह की महिलाएं पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम वे ही किया करती थी। वे पेड़ पौधों को करीब से देखते देखते उसके बारे में काफ़ी कुछ समझने लगी थी। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधों उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो। नई जगह पर जहां वह गए, उन लोगों को वे सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी जिसके खाने के वे अभ्यस्त हो गए थे। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिए, उसे नियमित पानी से सिंचित करने लगे। कुछ महीने में उन पौधों में फल लग गए, जिसे पुष्ट होने पर उन लोगों ने उसे काटकर उससे सारे अनाज निकाल लिए। ऐसा ही खेती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अलग अलग समूहों ने जंगलों को साफ कर उस पर भी बीजों को बोना शुरू किया। इससे ज़मीन के छोटे टुकड़े पर वे लोग ज़्यादा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज का एक भंडार हो गया, जिसे वे संकट के समय इस्तेमाल करते थे। इसी के साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास अस्थायी रूप से रहना आवश्यक हो गया। इस तरह आरंभिक गांव बसे। आरंभिक मानव द्वारा कृषि कार्य। आरंभिक मानव बर्तन बनाता। कुछ चित्र दिए गए हुए हैं। चूँकि फसल तैयार होने में 4 से 6 महीने लग जाते थे, इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते। इस सहयोग से उनके बीच नाता रिश्ता, जिसका आधार आपसी संबंध था, शुरू हुआ। अस्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को
उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ियों को बनाना शुरू किए। अनाज के भंडार को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को बनाना आरंभ किया। धीरे धीरे कताई बुनाई शुरू की। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाना खाने में भी करने लगे। शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्ष में संभव हो सकता था। आरंभिक मानव का आवास। मानव ने जानवर पालना शुरू किया। जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने ही पहले किया। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बीच भी बच्चे भी हाथ लग जाते थे। उसे वे पकड़ कर अपने रहने के ठिकाने पर लाते होंगे ताकि बड़े होने पर उससे ज़्यादा मांस प्राप्त हो सके। इस तरह आरंभिक मानव भेड़ों बकरियों के नन्हे मेमनों को एवं उन्हें बछड़ों एवं बाछियों को अपने पास बांध कर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ आई होगी। उन्हें यह लगा होगा कि जानवरों को मार कर खा लेने के बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत से नए फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा। जैसे ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वह हिंसक न हो तथा नुकसान न पहुंचाए, उन्हें अपने साथ इधर उधर भी ले जाया जा सके, साथ ही शिकार खोजने एवं भोजन ढूंढने में उनकी भी मदद भी मिले। यही सब बात सोचकर उसने सबसे पहले कुत्ता, फिर सूअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। मानव से सबसे पहले कुत्ता पाला था। आरंभिक मानव के साथ पालतू पशु। पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिले। पशुओं से उन्हें खाने की कई चीज़ें प्राप्त हुई। उससे ताकत का प्रयोग उन्हें धीरे धीरे खेती के काम में भी करने लगे। इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वस्तुओं को ले जाने में काफ़ी सहायता मिली। पशुओं से उसे जीवित मांस मिला जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। नवपाषाण युग, बदलावों का काल। नवपाषाण युग मानव जीवन के विकास का वह समय है जिसमें मानव पहली बार शिकारी। नवपाषाण युगीन स्थल का मानचित्र। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। इस काल में आरंभिक गांव बसने लगे और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर के औजारों का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार एवं चमकदार थे। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से नवपाषाणकालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में भी नवपाषाणकालीन है। दिए गए मानचित्रों में वे सभी स्थल दिखाए गए हैं। नीचे की तालिका से आप यह जान सकेंगे कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियाँ मिली है जो नवपाषाण युगीन है। प्राप्त वस्तुएं और पूरा स्थल। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। चावल, जानवर की हड्डियाँ कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिले। चावल, जानवर के खूर के निशान मेहरगढ़ से मिले हैं। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी बुरज़होम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। गेहूँ, चना, जौ चिरांद बिहार से मिला है। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सूअर पयमपल्ली आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़।
वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशु पालने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहली 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशु में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के आयताकार एवं चौकर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। मृतकों को दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। स्तर खुदाई में किसी पुरास्थल के कई स्तरों के मिलने का तात्पर्य है वहाँ एक एक कर कई संस्कृतियाँ उदित हुई और उसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय हुआ। चिरांद। यह पूरा स्थल बिहार के छपरा जिले में है। यहाँ से 3 स्तर मिले। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डी और सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। घरों में चूल्हे एवं समूह में मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर है जो काले नीले लाल धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। इस तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांवों को बसा कर रहने लगा। खाद्य संग्राहक मानव अनाज उत्पादक बन गया। गुफा के स्थान पर अब मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। इस युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया। लोगों के मरने के बाद उसका मृतक संस्कार होने लगा। कुल मिलाकर इस युग में लोगों का जीवन अस्थायी और सभ्य बना।